नॉर्मल रूटीन में हमें दिन में कितनी बार ब्रश करना चाहिए? ट्वाइस अ डे दोनों टाइम ट्वाइस ही करना चाहिए, रमजान में और नॉर्मल डेज में भी। बिल्कुल ठीक हो गया। और हम जैसे कि माउथ वॉश जो है वो यूज करते हैं, वो करना चाहिए क्या? उसके कुछ तो ये साइड इफेक्ट्स तो नहीं होते उसके? दो स्कूल ऑफ थॉट से बहुत सारे लोग हमसे सवाल करते हैं कि जी रमज़ान के अंदर हम रोज़े के दरमियान जो है ब्रश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, लेकिन उसमें एक डर होता है कि अगर आप स्वॉलो कर लेते हैं टूथपेस्ट को या आप पानी अंदर निगल लेते हैं तो निगलने का जो स्वॉलोइंग का इशू है ना, वो एक आपके ब्रेक करने का एक होता है कि आपका फास्ट ब्रेक हो सकता है। तो हम पेशेंट्स को पहले ये कहते हैं कि आप सहरी के पहले बंद करने से पहले कर लें और इफ्तार के बाद आप कर लें, तो आप वो एक डाउट में भी नहीं रहेंगे। और माउथ वॉश की जो आपने बात की, माउथ वॉश क्योंकि आपकी माउथ को फ्रेशनेस देता है। अगर आप दांतों को ब्रश करने के बाद टंग पे ब्रश कर लेते हैं तो आपको कोई हेलिटोसिस, बैड ब्रीदिंग का इशू नहीं होगा, मुंह से बदबू आने वाला इशू नहीं होगा। और आपको पता है मुंह से बदबू आती तब है जब आपका फैट्स ब्रेक होता है इनटू कीटोन्स और वो आपको एनर्जी देता है और आपके बैक्टीरिया के साथ रिएक्ट करता है। तो वो जब रिएक्शन होता है कीटोन्स बॉडी का आपके मुंह के अंदर, वो आपकी बदबू को शक्ल देता है। यूजुअली पेशेंट्स दूध पीते हैं, लेकिन सम टाइम होता है ब्रश भी करते हैं फिर भी बदबू आ रही होती है, तो उसकी क्या वजह है? स्टमक प्रॉब्लम होती है इसमें दो तीन इश्यूज हो सकते हैं। आपका स्ट्रेस लेवल नंबर 1, नंबर 2 गट हेल्थ कैसी है, मैदे में तेजाबियत तो नहीं है आपको, नंबर 3 आपको ऐसी गिजा खा रहे हैं जिसमें अमाइनो एसिड्स हैं। अमाइनो एसिड्स आपके मुंह के अंदर बदबू पैदा करते हैं, वो आपके लिए एनर्जेटिक तो होते हैं, प्रोटीन्स तो होते हैं। फॉर एग्जांपल कौन कौन से? सबसे ज्यादा दूध जो है वो आप अगर दूध के आधे घंटे के अंदर ब्रश नहीं करते या कुली नहीं करते और दूध वहीं पर रह जाता है, अक्सर हम बच्चों को भी तो मना करते हैं कि रात को सोने से पहले जो है चीनी वाला दूध ना पिए या दूध ना पिए, और पीते हैं तो ब्रश करके फिर सोएं। इसका रीज़न होता है वो वहाँ पे रिटेन कर जाता है और उसके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, केजीन्स होते हैं, वो वहाँ पे आपके दांतों में बदबू पैदा करता है, अपना वर्क करना शुरू कर देता है। वैसे भी नॉर्मल रूटीन में हमें जो भी खाना खाएं, मीठा खाएं, जो भी चीज़ें खाएं, आधे घंटे के अंदर हमारा रूटीन होना चाहिए कि उस खाने के आधे घंटे के अंदर कुल्ली ज़रूर कर लें ताकि वो रिटेंशन ना रहे। तो फूड इंपैक्शन होगी दांतों के दरमियान डेफिनेटली, जैसे मीट है, बड़े का गोश्त है या बकरे का गोश्त है, उससे भी आपके मुंह के अंदर बदबू बहुत आती है क्योंकि वो दांतों के दरमियान फंस जाता है। बिल्कुल। और इसके अलावा आजकल मार्केट में हम देख रहे हैं बहुत सारे टूथ पाउडर्स हैं, बहुत से ऑर्गेनिक, जिनको ऑर्गेनिक नाम दिया जाता है, हर्बल जो है बहुत से पाउडर आ रहे हैं, तो क्या वो हमें यूज़ करने चाहिए? उसके कोई नुकसान तो नहीं होते? क्या वाकई वो बेनिफिशियल होते हैं? सबसे बेस्ट तो मैं कहती हूँ वो वाले टूथपेस्ट और माउथ वॉशेज होते हैं जिनमें फ्लोराइड्स होते हैं। फ्लोराइड से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। हाँ, हर्बल कुछ अपने हद तक बेहतर होते हैं, लेकिन उसको आप एडजंक्ट यानी कि इन कॉम्बिनेशन यूज़ ज़रूर करें, बट फ्लोराइड टूथपेस्ट का इस्तेमाल बहुत लाजिम है। अगर आप फ्लोराइड लेते हैं तो जाहिर सी बात है वो एंटी कैविटी एक्ट करता है, वो आपकी कैविटीज़ को बनने नहीं देता क्योंकि वो फाइट करता है। फ्लोराइड के अंदर ये कैपेसिटी होती है। हमेशा फ्लोरिडेटेड जो है ना पेस्ट पढ़ के आपने लेना चाहिए ताकि आपको ये चीज़ का अंदाज़ा हो कि आपकी टूथपेस्ट के अंदर कौन से कंपोनेंट्स ऐड है। ठीक हो गया।